आज की हमारी कहानी जिस इंसान के बारे में है, उस पे 30 रेप केसेस, 15 मर्डर्स और बहुत सारी रॉबरीज के इल्ज़ाम थे। और इस सब के दौरान जब वो जेल में गया तो 2 बार तो वो जेल से भी फरार हो गया। इस सीरियल रेपिस्ट और मर्डरर का नाम था एम जयशंकर और उसे साइको शंकर के नाम से भी जाना जाता है। एम जयशंकर का इतना डर था कि औरतें घर से बाहर ही नहीं आती थी। एम जयशंकर तमिलनाडु के सालिम ज़िले का रहने वाला था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी 3 बेटियां भी थी। वैसे तो वो खेती करने वाली फैमिली से था, पर 12वीं करने के बाद एम जयशंकर ने ट्रक ड्राइविंग को अपना पेशा बनाया और यहीं से शुरू होता है उसके गुनाहों का सफ़र। अभी उसकी बेटियां बहुत छोटी थी कि उसने अपना घर और गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 जुलाई 2009 को साइको शंकर का पहला क्राइम रिपोर्ट हुआ जब उसने 45 साल की पी शहमाला का रेप और मर्डर करने की कोशिश की। पर बाद में पता चला कि उसने ये सिलसिला साल 2008 से ही शुरू किया हुआ था। उसकी प्राइमरी विक्टिम्स बनती थी सेक्स वर्कर्स या फिर हाईवे पर जो ढाबा होते थे उनमें काम करने वाली औरतें। वो अपने साथ हमेशा एक काले रंग का हैंडबैग कैरी करता था और उसमें एक कुल्हाड़ी रखता था। जब भी कोई विक्टिम अपोज करने की कोशिश करे तो वो उन्हें उस कुल्हाड़ी से मार देता था। साइको शंकर का शिकार सिर्फ आम लोग ही नहीं बने, बल्कि एक बार तो उसने एक महिला पुलिस कांस्टेबल को भी अपनी हवस का शिकार बनाया। एम जयामानी एक महिला पुलिस कांस्टेबल जो उस टाइम के तमिलनाडु के डिप्टी सीएम एम के स्टालिन की विजिट के लिए टेम्परेरली अपने पुलिस स्टेशन से हट के कहीं और पर पोस्टेड थी। शाम को जब वो अपनी ड्यूटी करके वापस आ रही थी तो उन्हें साइको शंकर ने किडनैप कर लिया और जयामानी के साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया। एम जयामानी की बॉडी 1 मंथ बाद सालिम डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं गली सड़ी हालत में मिली और ये देखने के बाद आम लोग तो बहुत ही ज़्यादा डर गए, क्योंकि एक ऐसा साइको जिसने पुलिस को नहीं बख्शा वो आम लोगों को क्या ही छोड़ेगा। औरतों ने तो अकेले घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। और ये हादसा होने के बाद पुलिस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी और इस इंसिडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अलर्टनेस बढ़ाई गई। पुलिस ने एक मैन हंट लॉन्च किया जयशंकर को पकड़ने के लिए और आखिरकार 19 अक्टूबर 2009 को साइको शंकर अरेस्ट हो गया और उसे कोयम्बतूर सेंट्रल जेल में डाला गया। इस वक्त तक उस पर कुल 13 रेप्स और मर्डर्स के केसेस थे। जब वो पुलिस कस्टडी में था तो उसने रिवील किया कि उसे औरतों को टॉर्चर करने में मज़ा आता है। 17 मार्च 2011 पुलिस को जयशंकर को धर्मपुरी के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना था एक मर्डर केस की ट्रायल के लिए। नेक्स्ट डे उसके साथ 2 आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल एम चिन्नासामी और राजावेलु धर्मपुरी की ओर भेजे गए। पर सेलम बस स्टैंड पे जयशंकर पुलिस कांस्टेबल्स को किसी तरह से चकमा देकर भाग गया और इसी हादसे की गिल्ट में आकर 19 मार्च यानी 2 दिन बाद पुलिस कांस्टेबल एम चिन्नासामी ने खुद को शूट कर दिया। जयशंकर तमिलनाडु से कर्नाटका भाग गया और वहां जाकर भी उसने अपनी दरिंदगी नहीं छोड़ी। अगले 1 महीने में जयशंकर ने 6 औरतों के साथ रेप और मर्डर किया। पुलिस ने उसका फ़ोन ट्रेस किया, पहले दिल्ली और फिर बॉम्बे। पर जयशंकर इतना चालाक था कि उसने अपना फ़ोन किसी गाड़ी में अबेंडन कर दिया। अब जयशंकर को पकड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया गया जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर और 15 पुलिस पर्सनल शामिल थे। मई 2011 में पुलिस ने कर्नाटका और तमिलनाडु में जगह जगह जयशंकर के नाम के वांटेड पोस्टर्स लगाए। 4 मई 2011 को जयशंकर कर्नाटका के इलागी गांव पहुंचा, वो भी एक चोरी की मोटरसाइकिल पर। वहां उसने एक औरत को खाना पानी के लिए अप्रोच किया जो खेत में अकेले काम कर रही थी। जयशंकर ने उस औरत का भी रेप और मर्डर करने की कोशिश की, पर उस औरत ने पहले ही शोर मचा दिया और ये शोर सुन के उसका पति और गांव वाले पहुंच आए और उन्होंने जयशंकर को दबोच लिया। जयशंकर ने बहुत भागने की कोशिश की, पर इस बार वो पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब वो दूसरी बार अरेस्ट हो गया, पर वो इस बार भी जेल से एस्केप हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। इस अरेस्ट के बाद जयशंकर को सेंट्रल जेल बेंगलोर में रखा गया। फिर उसे कोर्ट ने 27 साल की जेल की सज़ा सुनाई। बेंगलोर जेल में उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी हुआ। 31 अगस्त 2013 को एक कोर्ट से वापस आते वक्त जयशंकर ने कहा कि वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा है, इसलिए उसे एक अलग सेल चाहिए और उसे ये अलग सेल प्रोवाइड भी कर दी गई। पर उसने किसी तरह से एक डुप्लीकेट की बना ली जिससे उसने अपना सेल खोल के
वहाँ से भाग गया। इस बार पुलिस ने कहा कि शायद कोई अंदर का इंसान मिला हुआ था, इसलिए वो भाग गया। जेल के बाहर 3 दीवारें थी, 15 फीट, 20 फीट और 30 फीट, और हर दीवार के ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग थी और उसके बाद कांच भी लगा हुआ था। जयशंकर इन सब दीवारों से कूद गया। उसने इलेक्ट्रिक फेंसिंग तब क्रॉस की जब पावर कट था। उसने एक बैम्बू के सहारे अपना बैलेंस बना के रखा और कांच की दीवारों को पार करने के लिए उसने अपने साथ एक कंबल रखा हुआ था। पर इस एस्केप के चक्कर में जयशंकर जख्मी भी हो गया था, क्योंकि दीवारों पे उसके ब्लड के निशान लगे हुए थे। इस एस्केप के बाद 11 जेल स्टाफ, जिसमें 3 वार्डन, 2 जेलर और 6 सिक्योरिटी गार्ड्स को सस्पेंड किया गया। पुलिस ने अब पूरे कर्नाटका में रेड अलर्ट जारी कर दिया और 5 लाख तक का इनाम रखा जो भी जयशंकर को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन दे। पुलिस ने अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारे पोस्टर्स भी छपवाए और औरतों को भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर सतर्क रहने के लिए कहा। 30 फीट की दीवार से कूदने के चक्कर में जयशंकर ने अपनी टांग फ्रैक्चर कर दी थी। उसके एस्केप के कुछ दिन बाद ही एक पुलिस इन्फॉर्मेंट ने उसका ट्रस्ट जीत लिया और उससे प्रॉमिस किया कि वो उसे एक बाइक प्रोवाइड करेगा शहर से भागने के लिए, और उसे एक जगह पे बुलाया। और लास्ट एस्केप के 6 दिन बाद ही वो फिर से अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद उसे विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां पुलिस ने जयशंकर के इलाज पर 75,000 रुपये खर्च किए। सर्जरी के बाद जयशंकर को सेंट्रल जेल बेंगलोर में रखा गया। यहाँ उसे हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाता है, जहाँ उस पर 24/7 CCTV कवरेज रहती है विद एक्स्ट्रा लाइट्स। अब उसका इलाज हॉस्पिटल ले जाकर करवाने के बजाय यहीं इसी सेल में ही होता था, और जब भी उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाता था तो उसे हाई सिक्योरिटी के साथ ले जाया जाता था, ताकि वो अब एस्केप ना कर पाए। 25 फरवरी 2018 को जयशंकर ने फिर से एक बार एस्केप करने की कोशिश की, पर इस बार वो फेल हो गया। अब उसे क्लियर हो चुका था कि अब वो कभी एस्केप नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने आत्महत्या कर दी। उसने शेविंग ब्लेड से अपना गला काट दिया, जो कि उसने पहले दिन जेल में आए बार्बर से चुराया हुआ था। जेल स्टाफ ने करीब रात के 2:30 बजे उसे खून में लथपथ सेल के फर्श पर पड़ा देखा और उसे तुरंत विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सुबह के 5 बजे हॉस्पिटल ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पर एक खूनी दरिंदे का अंत हो गया। एम जयशंकर पर साल 2017 में एक कन्नड़ मूवी भी बनी जिसका नाम था साइको शंकर। तो ये थी एक साइकोपैथ की कहानी, जिसके खौफ से औरतें घरों से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करते जाएं हमारा चैनल।